छत्तीसगढ़ में 5 साल का वनवास काटने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस सत्ता में लौट आई है। सत्ता में लौट आने के बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नए नए चौंकाने वाले काम कर रही है, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ में जिस तरह से रमन सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर थे और 2023 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद लोगों की अटकलें थी कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की कमान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों में ही सौंपी जाएगी। लेकिन पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने चौंकाते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी। इसके पीछे अब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उसके बाद अब क्या क्या हो रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सबकी कयास थी कि छत्तीसगढ़ में क्या एक बार फिर से डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसके साथ और भी कई नाम थे, जिसमें अरुण साव के साथ ओपी चौधरी, रेणुका सिंह या अन्य और भी एक दो नेता थे, उनके नाम चल रहे थे। विष्णुदेव साय का भी नाम इसमें लगातार चल रहा था कि इन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ऊपर की सियासी गणित और जो जातिगत समीकरण है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया गया, और एक नाम जो सामने आया वो था विष्णुदेव साय। जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसी वक्त ये बताने की कोशिश की गई कि आदिवासियों के हित के लिए एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जब आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में अब आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है उस पर भी सोचिए आप। जैसे ही छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तत्काल के बाद हसदेव के इलाके में आदिवासी आंदोलन में बैठे हैं। उन्हें उनके घर से उठाया गया, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, और 3 दिन के अंदर लगभग 15,000 पेड़ काट दिए गए हसदेव में, क्योंकि वहाँ पे कोल माइंस में स्वीकृति है खदान खोदने की, और इसका विरोध वहाँ के आदिवासी कर रहे थे लंबे समय से। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जंगल उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जगह जमीन है, हाँ, जगह जमीन ला ऐसा कंपनी है लूटे बर करा थे, तेला हम आपस फिराए बर हम रायपुर जात हन मोदी सरकार जब हमर जगह जमीन ले आपस करे, हम जगह जमीन लेना है हमको, और हमार वो अदानी कंपनी ले हटाए, हमर जगह जमीन ले हम नहीं छोड़न। हमर बाल है बच्चा लइका छुआ मन काम है रही, हमन आए पीढ़ी के जगह ला बचाए बर इतना संख्या जुट के जात हन। हमर जगह जमीन ला छोड़ दे, अपन कंपनी ला हटाए, वो हमर अपन के जगह जमीन ला धेन अपनाए। कांग्रेस की सरकार थी तब ये आरोप लग रहा था कि भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा किसी तरह की पहल नहीं की जा रही है कि वहाँ के जंगलों को कटने से रोका जाए। और अब जब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो धड़ल्ले से वहाँ के पेड़ों को काट दिया गया। जो लोग आंदोलन में बैठे थे उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया। वहाँ जो लगातार जो समाज सेवी हैं आलोक शुक्ला जी, उन्हें भी बताया जा रहा है कि उस दिन उठा लिया गया था। हालांकि अभी तक हम वहाँ ग्राउंड पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी माध्यम से हम ग्राउंड पर जाके और भी वहाँ की तस्वीरों को आपके सामने लाएं। वहीं दूसरी ओर बस्तर में जब से 2018 के बाद से कांग्रेस की सरकार बनी थी तो एक नई चीज़ देखने को मिली थी कि बस्तर के जंगलों में अलग अलग इलाकों में आदिवासियों का आंदोलन लगातार बढ़ रहा था। चाहे वो सिलगेर का हो या भुजमाड़ का हो या बीजापुर के अलग अलग इलाकों का हो, सुकमा का हो, अलग अलग इलाकों में आदिवासी लगातार, जहाँ पर भी पुलिस के द्वारा सर्चिंग या पुरानी घटनाएं की जा रही थी या नए कैंप इस्टेब्लिश किए जा रहे थे, उन इलाकों में जो आदिवासी हैं वो लगातार विरोध या धरने पे बैठ रहे थे। सिलगेर एक सबसे बड़ा उदाहरण था जो बहुत लंबे समय से अभी भी चल रहा है। लेकिन 5 साल जब इस सरकार कांग्रेस की सरकार थी और ये सारे आंदोलन चल रहे थे, तब सिलगेर में बैठे आदिवासियों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। बेचाघाट में जो आदिवासी बैठे थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, और वो आदिवासी भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उन पर ये भी आरोप लेकिन लगाए जा रहे थे कि ये जो आदिवासी धरने पे बैठे हैं इनके पीछे नक्सलियों का हाथ है, लेकिन केवल आरोप लगाए जा रहे थे। और अब जैसे ही सरकार बदली तो बीते दिनों मेरे पास में माड़ बचाओ आंदोलन के कुछ युवाओं ने कुछ वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से ओरछा क्षेत्र के जो पुलिस के लोग हैं वो उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। मतलब रैली निकाले गए हैं जो
24 दिसंबर जो पैसा कानून दिवस है उसको अभी तक सरकार मतलब अमल नहीं किया, इसलिए रैली निकाले। और इसी के साथ साथ हमारा मुद्दा है कि जो पिछले सप्ताह में बुधवार को जो मारपीट हुआ था, साथी को जेल ले गए थे, मतलब पकड़े गए थे, तब हम लोग पूछने गए थे, तभी हमारे ऊपर लाठी बरसाया। उसके बाद उसके साथ ही साथ और पिछले एक बार हुआ था, धरना में आकर DRG वालों मारपीट किए थे। और ये सब गश्ती कर करके कहीं आदिवासी बेकसूर आदिवासियों को मारपीट करते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा जो मांग है, जिसमें मांग कई दिन हो गया हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा मांग सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं हो रहा है। और जो हमारा मांग है पिछले कई दिनों से कई राज्य में अभी तक आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक, लेकिन किसी का भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसलिए हमारा मांग है कि जल्दी से जल्द उनका सुनवाई करें। उनका आदिवासी जो जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका जल्दी जल्द उनका रिहाई किया जाए। बाढ़ बचाओ आंदोलन में आज हम लोग यहाँ पर रैली प्रदर्शन इसलिए किए कि हम लोग आदिवासी लोगों को बाजार में या कहीं अचानक कहीं गांव में भी जाने से खाली पुलिस प्रशासन जो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा वो करती है पकड़ने, और या कुछ भी इनका कैसे भी करके पकड़ना है, ये लोग ऐसा करता है, इस टाइप का सोच के हम लोग के ऊपर ज़्यादा है ये कर रही है। हम लोग जो है जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ये सभी उसी के चलते हम लोग सभी धरना भी सब उसी में शामिल है कि जल जंगल ज़मीन बचाओ। लेकिन यहाँ ये लोग उसको ना सोच के हम लोगों को कुछ दूसरा वो करके हम लोगों को परेशानी कर रहे हैं, और सभी जगह तो यही चलता है। कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार पुलिस प्रशासन और जहाँ तक जाएंगे बोलने से विधायक कलेक्टर वहाँ तक जाने से भी पुलिस प्रशासन रोक टोक करती है। पर हमारा जितना मांग है उस मांग को भी आज तक सरकार सुनवाई नहीं की है कि आदिवासी हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, पर नक्सली नाम से यहाँ का कार्यकर्ता लोग को या मंच से जितना भी बाजार आते हैं तो थाना में लेके जाके मारपीट करते हैं और उसको जेल भेज गया है। फिर हम लोग संघर्ष की आदिवासी अधिकार के लिए लड़ेंगे। जितना हमारा मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम आखिरी उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। हम लड़ते ही रहेंगे, अपना हक अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। जितना मारेंगे तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी जीत तक हम लड़ते रहेंगे। ऐसा आरोप वहाँ के ग्रामीणों ने लगाया। भी एक वीडियो हालांकि उन्होंने भेजा जिसमें मारपीट का तो वीडियो नहीं है, लेकिन ग्रामीण भागते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे कुछ फोर्स के लोग भी हैं जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं या दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के कुछ वीडियो एक ग्रामीण ने मुझे भेजा है। उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम में पेशा कानून को लागू करने के लिए था और साथ ही साथ इसका विरोध भी था कि जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई। और ये दूसरी बार जो माड़ बचाओ जो लोग हैं, जो माड़ बचाओ के तहत का जो ग्रुप बनाया उन्होंने, उसके तहत जो आंदोलन कर रहे हैं ओरछा के पास में, उनके द्वारा दूसरी बार आरोप लगाया गया कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट किया है। इसके पहले उनके आंदोलन स्थल पर आकर भी उनके साथ मारपीट की गई थी, तब हमने उस पर ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, उन लोगों को भी दिखाया था जिनके साथ पुलिस ने मारपीट किया था। एक बार फिर से आदिवासियों ने जो ये कार्यक्रम किया कि पेशा कानून को नियमतः लागू भी किया जाए और बिना ग्राम के सभा के अनुमति के बगैर उनके किसी भी इलाकों में खदान की खुदाई ना हो, नए माइंस ना खोदे जाएं, सड़कें भी बनाई जाएं तो ग्राम सभा के अनुमति के बाद, जो भी कार्य हों वो ग्राम सभा की अनुमति के बाद, जो कि पेशा कानून का सबसे बड़ा नियम, उसका उल्लंघन ना किया जाए, उसे लागू किया जाए। साथ ही साथ जो उनके ऊपर जो मारपीट की गई उसका भी उन्होंने विरोध किया है कि अगर आदिवासी बिना किसी मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनके साथ पुलिस का मारपीट करना बिल्कुल ही गलत है। हालांकि इस पर पुलिस का कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के अधिकारियों से इस मामले पर भी बातचीत की जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर सरकार आदिवासियों के साथ न्याय करना चाह रही है या ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे सवाल खड़े करना चाह रही है। अगर आपको लगे कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पर अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा और बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।